मैं आज हाथ जोड़कर आप सब देखने वाले मर्द हजरात से गुजारिश करूंगी कि 8 और 10 मिनट आप लोगों ने मेरी वीडियो को देना है। पूरा वॉच करने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट में। सबसे पहला जुर्म एक औरत होना है मेरा। मुझे कंजरी समझे, मुझे सब कुछ समझे, लेकिन मुझे जीने दिया जाए। क्यों इन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि इन शैतानों को पकड़वाने में मेरी मदद करें। इनको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं आज महविश की एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर अगली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि महविश का कहना है कि मेरी मदद करें और मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो ऐसे कौन लोग हैं जो महविश के जो पीछे लगे हुए हैं, वो आज के हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, किसी स्किप मत करिएगा। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो महविश का कहना है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरी वीडियो का 10 मिनट की वीडियो है उसको कंप्लीट देखना, कहीं से स्किप मत करना। तो सबसे पहला मेरा जुर्म ये है कि मैं एक औरत हूँ, और दूसरा मेरा जुर्म ये है कि मैं डेरा गाजी खां के उस इलाके में रहती हूँ जहाँ औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो उन्होंने बताया पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, कि हमारे इलाके की जो औरत है वो इस दुनिया में, इस फील्ड में आ ही गई है, तो हमने किस तरह उसकी जो है इज़्ज़त की है। तो ये कोई तीसरे या चौथे मोहल्ले के लोग नहीं, ये मेरे अपने ही मोहल्ले के लोग थे जो मुझे तंग करते थे, मुझे ताने देते थे, मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। और हमारे इलाके के एक बुज़ुर्ग आदमी थे, असलम खोजी, उन्होंने जो है मुझे फ़ोन कॉल पर बहुत ही बेहुदा बातें करनी, बहुत ही गलत कमेंट करने, और मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। फिर उसने दूसरे नंबर से कॉल करने शुरू कर दी, फिर भी उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। और उस इंसान ने 1 साल मुझे इतना तंग किया कि मेरे चैनल पर अभी भी जो है वो प्रूफ सबूत पड़े हैं, जो उसने कमेंट किए थे, मैसेज किए थे। मैंने तो एक बुज़ुर्ग आदमी समझकर जो है वो इग्नोर करती रही, उसे ब्लॉक करती रही। तो फिर भी वो ना हटा। महविश ने आखिर तक तंग हार कर उसके ऊपर जो है FIR दर्ज करवा दी। तो FIR दर्ज करवाने के बाद उसने महविश से जो है माफ़ी मांगी। तो उसके तकरीबन 1 माह बाद, 1 महीने बाद उसका जवान बेटा जो है रोड एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया। और फिर भी जो है अल्लाह पाक ने उसे इस जवानी की मौत में जो है उसे एक एहसास दिलाया है कि किसी की बहन या बेटी को इस तरह तंग नहीं करते। तो मैं भी इसका इस बात पर कहना है कि जब अल्लाह पाक किससे नाराज़ होता है, तो वो उस इंसान से उसकी ऐसी और कीमती चीज़ छीन लेता है जिसकी उसको जान से भी जो चीज़ प्यारी हो। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो औलाद होती है। तो इंसान जो है दुनिया से हर रिश्ता तोड़ लेता है, ख़त्म कर देता है, लेकिन एक औलाद का ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, टूटता नहीं है। तो उसका जवान बेटा रोड एक्सीडेंट में जब फौत हो गया, उसके बाद भी वो आदमी ना सुधरा, और उसने जो है फिर दोबारा मैसेज और कमेंट करना शुरू कर दिए, वॉइसेस करना शुरू कर दी। और उसके बाद तकरीबन 2 या 3 दिन पहले महविश की तबीयत ख़राब हो गई और उसने फिर एक और बेहुदा मैसेज कर दिया। तो उसने फिर जो है वो ऐसे बेहुदा वॉइसेस की। तो महविश ने फिर उसको कहा कि ये आदमी जो है अपनी बहन या बेटी को ले जाकर उनसे धंधा करवाता होगा, इस तरह के बेहुदा काम करवाता होगा जो इसने मुझे कहा है। तो उसके बाद महविश ने कहा कि मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने इसको इग्नोर किया और ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद उसने जो है मेरे चैनल पर बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो मरवाई, और उसके बाद उसने अब मेरी वीडियो जो है वो चुरा कर फेसबुक पर बहुत सारे चैनल पेज बनाकर अपलोड की। उसने जो है मेरे जो घर के दरवाजे हैं उस पर पत्थर भी जो हैं वो पत्थर जो हैं वो भी फेंकवाए, और मुख्तलिफ़ मर्दों को दिन दहाड़े मेरे दरवाज़े पर भेजा। तो महविश का कहना है कि मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी, मैंने हौसला रखा, और मैंने कहा कि मैं भी इस इलाके में रह कर ही आपको बताऊंगी कि ना ये आपके बाप का इलाका है, ना ये असलम के ज़ीशान के बाप का इलाका है, और ना ये असलम के बाप का इलाका है।
तो मैं भी इसी इलाके में रहकर आपको बताऊंगी। तो इस इलाके में मेरे जो माँ बाप की कब्रें हैं, मेरा भाई गांव है ये, मैं इसे वाला कैसे छोड़ सकती हूँ। और बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज़ बने, मेरा साथ दें और इन लोगों को जो है सज़ा दिलवाएं। तो ये लोग जो है मुझे काफ़ी तंग करते हैं। उसका कहना है कि ये मेरे साथ शादी करेगी, नहीं तो मैं इसे ऐसे ही ज़लील करूँगा। और वो जो है मुख्तलिफ़ मर्दों को मेरे दरवाज़े पर भेजता है और कभी खुद आता है और रात को पत्थर जो है वो मरवाता है मेरे दरवाज़े पर। कभी रात को आकर कुंडी जो है वो बजाता है हमारी। तो इसने मुझे बहुत ही तंग किया हुआ है इन लोगों ने, और मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो सबसे जो बुरी हरकत की है ये असलम खोजी की ही है। तो ये मेरा सिर्फ यही कसूर था कि मैंने इससे इतनी बातचीत नहीं की और मैं जो है इसे मैंने ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, आप मेरा साथ दें। तो ये लोग जो है मुझे धमकियां देते हैं, बहुत सारे जो हैं वो गलत कमेंट करते हैं और मेरे जो है वीडियो चुरा कर यूट्यूब से फेसबुक पर अपलोड करते हैं और मेरी गंदी तस्वीरें बनाकर फेसबुक पेजेस पर छोड़ते हैं। तो मैं उन लोगों का कहना है कि ये इलाका छोड़ देगी, लेकिन मैं भला कैसे इलाका छोड़ूं। ये मेरा आबाई गांव है, यहाँ मेरे माँ बाप कब्रें हैं, मैं यहाँ पर जम्मी पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, और मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी। तो इसीलिए जो है मैं अपने चैनल पर ये सबूत छोड़ के जा रहे होंगे। खुदा न खास्ता अगर कल को मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप लोग ये गवाही तो देंगे कि ये महविश गलत नहीं थी और इन लोगों को ये लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। तो महविश का कहना है कि अगर मैं गंदी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तो क्या मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है? मुझे भी इस दुनिया में, इस इलाके में जीने का हक़ है। मुझे जो मर्ज़ी आप समझ लें, अच्छी समझें या बुरी समझें, लेकिन फिर भी मुझे क्या इस इलाके में जीने का कोई हक़ नहीं है। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते, और अगर मैं खुशी में वीडियो कोई बना लूं तो इन लोगों को ड्रामा लगता है। ये मुझे किसी हाल में जो है वो छोड़ते नहीं है, किसी हाल में जीने नहीं देते। तो ये सब इन्हीं लोगों की मिली भगत है, मिलकर जो है ये गलत काम कर रहे हैं। एक दूसरे काफ़ी ग्रुप सब मिला हुआ है ये। तो क्या मुझे इस माशरे में जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या मैं इस माशरे में जी नहीं सकती? मैं एक औरत हूँ, मेरा ये कसूर है, मेरे ऊपर मर्द का कोई साया नहीं है, इसलिए ये मुझे टॉर्चर करते हैं। और अपना अपना हिसाब तो सब ने खुद ही देना है, किसी का हिसाब नहीं देना। या अगर मैं किसी की बहन या बेटी को कहीं पे लेकर जाती हूँ तो फिर आप मुझे कहें, तो आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो इस पूरे माशरे में, पाकिस्तान में बहुत सारी गलत औरतें भी हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, और फिर भी मुझे ज़लील किया हुआ है। तो मुझे इतना क्यों आपने ज़लील किया हुआ है कि मेरे से क्या है, कौन सी गलती हो गई ऐसी? तो मुझे जो है बहुत मरवाने की साजिशें की जा रही हैं, बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे मरवाने का। और आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ बने, मेरा हौसला बने और मुझे जो है वो इंसाफ दिलवाएं। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर जो है वो कहती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, मेरा साथ दें, मेरा हौसला बने, और इनको पता चले कि अकेली औरत को कैसे छेड़ते हैं, उसको कैसे टॉर्चर करते हैं। तो ये कोई और लोग नहीं है, ये मेरे ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं, कोई दूसरे या तीसरे इलाके के लोग नहीं हैं। तो मुझसे ऐसा क्या जुर्म हो गया कि ये लोग जो हैं मेरे मुखालिफ हो गए? बस मुझसे जुर्म है कि मैं एक औरत हूँ। तो दोस्तों, ये थी महविश की वीडियो कि लोग उसके पीछे कैसे लगे हुए हैं। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप जो है उनका साथ दें, मिलकर जो है उसे हम इंसाफ दिलवाएं। तो आज की हमारी इतनी ही वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर अगली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। जैसे अगली वीडियो मिलती है हम आपसे जो है वो रिव्यू करेंगे। तो इसी बात पर हम वीडियो का करते हैं एंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।